रूपा के ससुराल में उसके सास ससुर और पति इतने ही सदस्य थे। रूपा ने शुरुआत से ही घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी, लेकिन घर की मालकिन बनकर उसकी सास उस पर हुक्म चलाना नहीं भूलती थी। फिर भी रूपा को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। वह सोचती थी कि उसकी सास घर की बड़ी है तो वह भी उनका सम्मान करती थी। लेकिन रूपा की सास पता नहीं क्यों हमेशा बहू की बुराई करती रहती थी। बहू के काम में कमियां निकालकर उन्हें अलग प्रकार का सुकून मिलता था। शुरुआत में तो रूपा को कुछ पता नहीं चला। वह अपनी सास के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे साथ रहते हुए उसे पता चल जाता था कि उसकी सास उसके पीठ पीछे बुराई करती है। कभी वह उसे कामचोर कहती थी, कभी उसे खर्चीली कहती थी, कभी आलसी कहती थी, और शिकायत भी वह मोहल्ले की औरतों से ही करती थी जो कि उनकी सहेलियां थीं। दोपहर में आराम करने के बाद सभी सहेलियां उनके घर पर आकर इकट्ठा हो जाती थीं। रूपा की सास ने अपनी बहू की बुराई कर करके उसकी ऐसी छवि बना दी थी, तो सभी महिलाएं उसे गलत समझती थीं और सोचती थीं कि रूपा एक अच्छी बहू नहीं है। रूपा अपनी तरफ से सबका सम्मान करती थी, सभी के चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करती थी, लेकिन फिर भी हर कोई उसे गलत ही समझता था। इधर कुछ दिनों से रूपा की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तब दवाई और परहेज शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों में उनका शुगर लेवल ठीक होने लगा था। ऐसे ही एक बार वह रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। हॉस्पिटल से जब वह वापस आई तो रूपा ने उनसे पूछा, मम्मी जी सब ठीक है ना? उसकी सास बोली, हाँ ठीक ही है, मगर तुम तो इस तरह पूछ रही हो कि अगर मेरी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें बड़ी खुशी मिल जाएगी। रूपा हैरान रह गई और सोचने लगी कि अगर मैं इनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछती तो यह शिकायत करती कि तुम तो मेरे बारे में परवाह ही नहीं करती हो, और अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो इसका भी गलत मतलब ही निकालती है। खैर, आज उसकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, तो वह शाम का खाना जल्दी जल्दी बनाने लगी। रात को जल्दी ही उसने सबको डिनर दे दिया था और दवाई लेकर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। सुबह उसकी आंख जरा देर से खुली, तब तक उसका पति ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। उसके ससुर जी तो रिटायर हो गए थे, तो वह सुबह सवेरे टहल कर आने के बाद नाश्ता मांगने लगे। अब बेटे को भी ऑफिस जाना था, तो मजबूरन रूपा की सास ने सुबह सवेरे सैंडविच बना दिया था। सैंडविच के साथ सभी ने चाय पी ली थी। जब रूपा सोकर उठी तो उसे पता चला कि नाश्ता सबने कर लिया है, तो उसने सीधे दाल चावल चढ़ा दिया। उसके साथ उसने आलू भिंडी की सूखी सब्जी बना ली थी। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो उसने देखा कि सुबह के 11 बज रहे थे। उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी, आपने सैंडविच खाई थी, आपको भूख लगी होगी, आपको खाना दे दूं क्या? तो वह कहने लगे, हाँ बहू, थोड़ा सा दाल चावल दे दो, भूख तो लग ही गई है। उसने अपने ससुर जी को दाल चावल दे दिया। फिर अपनी सास के पास जाकर पूछने लगी, मम्मी जी आपके लिए दाल चावल ले आऊं क्या? तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बहू, आज मुझे रोटी खाने का मन कर रहा है। तो वह कहने लगी, मम्मी जी मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, वैसे डॉक्टर ने आपको रोटी खाने के लिए कहा है क्या? तो वह कहने लगी, नहीं बहू, मैं अपने लिए रोटी खुद सेंक लूँगी, डॉक्टर ने मुझे तो चावल खाने के लिए भी कहा है, लेकिन अभी मेरा रोटी खाने का मन कर रहा है। इतना कहकर वो रसोई में गई और थोड़ा सा आटा गूंथकर अपने लिए 3 रोटियां सेंकने लगी। रूपा को भी भूख लग गई थी, तो उसने थोड़ा सा दाल चावल खाकर बर्तन साफ किया और अपने कमरे में दवाई खाने के लिए चली गई। इधर उसकी सास ने रोटी सब्जी लेकर खा ली थी। दोपहर में उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आपके लिए दाल चावल ले आऊं? तो उसकी सास बोली कि तुम खाना परोस कर मेरे कमरे में रख दो, मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद रूपा को थोड़ी देर में ज्यादा बुखार सा महसूस होने लगा, तो उसने अपने पति को फोन लगाया और कहने लगी कि शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसका पति कहने लगा, ठीक है, तुम तैयार रहना, आज रात को खाना बाहर से लेकर आ जाएंगे, तुम आज आराम भी कर लेना। उसने भी शाम को हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ली थी।
तो शाम को उसे खाना वगैरह भी नहीं बनाना पड़ा था। अगले दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। अगले दिन दोपहर के बाद उसकी सास की सहेलियां घर आ गई थीं। वह सभी हॉल में बैठकर बातें कर रही थीं, तो रूपा रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जैसे ही वह चाय लेकर आ रही थी, उसने सुना उसकी सास उस पर झूठा आरोप लगाते हुए बोली, मैं आप सभी को क्या बताऊं, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है और बहू मुझे बासी चावल खिला रही है। कल ही बहू ने मुझे बासी चावल खिलाया है। ये तो जानबूझकर मुझे बासी चावल दे रही है ताकि मेरी तबीयत और भी बिगड़ जाए। ये सब सुनकर रूपा स्तब्ध रह गई थी। आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। आज वो भी चुप नहीं रह पाई और उसने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया, मम्मी जी, ये आप मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हैं? मैंने आपको बासी चावल कब खिलाए? उसकी सास गुस्से में तमकते हुए बोली, शाम को 4 बजे जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे लिए तुमने थाली में सुबह का बासी चावल परोस कर नहीं रखा था? यह सुनते ही रूपा ने अपना माथा पीट लिया। वह कहने लगी, वह चावल बासी नहीं थे मम्मी जी। कल सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक आप लोगों ने चाय और सैंडविच का नाश्ता कर लिया था। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सीधे दाल चावल बनाना शुरू कर दिया। 11 बजे तक दाल चावल बनकर तैयार हो गया था। तब मैंने सोचा कि आप लोगों ने सैंडविच खाया है तो आप लोगों को भूख लग गई होगी, तो मैंने आप लोगों से पूछा कि आपको खाना खाना है क्या? तब पापा जी ने दाल चावल खा लिया और आपने क्या किया? आप अपने लिए रोटियां बनाने लगी। मैंने कहा भी कि लाइए मैं रोटी सेंक देती हूँ, तो आपने कहा कि नहीं, मैं खुद से बना लूँगी। अब मुझे भी खाना खाकर दवाई लेनी थी तो मैं खाना खाकर दवाई खाने चली गई। आपने सब्जी रोटी खाई। उसके बाद दोपहर में मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। पापा जी ने थोड़ा सा दाल चावल ही खा लिया था और आपने कहा कि मेरा खाना परोस कर मेरे कमरे में रख दो, तो मैंने आपके लिए भी दाल चावल और सब्जी परोस कर रख दी। आपने दोपहर में खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? ये आप ही जाने। उस खाने को आप शाम को खाने बैठी तो इसमें मेरी क्या गलती है और क्या यह चावल बासी कहे जाएंगे? फिर उसने हॉल में उपस्थित सभी महिलाओं से पूछा, आप लोग बताइए, क्या सुबह 11 बजे बना हुआ चावल शाम को 4 बजे तक बासी हो जाता है? अरे 5 घंटे में खाना बासी नहीं होता। कितने लोग सुबह सवेरे उठकर टिफिन बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और दोपहर में खाते हैं। कुछ लोग सुबह 6 बजे टिफिन बनाते हैं और उसे दोपहर में 2 बजे खाते हैं। वह लोग 8 घंटे में लंच करते हैं, तो क्या वह लोग बासी खाना खाते हैं? आपने जानबूझकर चावल खाने के समय रोटी बनाकर खाई। मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या डॉक्टर ने आपको चावल खाने से मना किया है? तब आपने यह कहा कि नहीं बहू, बस मुझे ऐसे ही रोटी खाने का मन कर रहा है। और अब आप सभी लोगों के सामने यह कह रही हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको बासी चावल खिला रही हूँ। मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, लेकिन आप हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचे दिखाने की कोशिश करती है, इसीलिए आज मैं चुप नहीं रह पाई। और जब बात निकली है तो आप अपनी सहेलियों को ये क्यों नहीं बताती कि जब कोई सब्जी टेस्टी बनती है तो आप मेरे हिस्से की सब्जी फ्रिज में रख लेती है और उसे 2 दिनों के बाद भी गर्म करके खाती हैं। तब क्या वो सब्जी आपको बासी नहीं लगती? अगर नहीं तो फिर ये चावल बासी कैसे हो गए? बोलते बोलते वह हाँफने लगी थी। उसकी सास एकदम खामोश हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें बस बहू की बुराई करने की आदत हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बहू इतने लोगों के सामने कभी जुबान भी खोल सकती है। लेकिन बड़े ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि कभी कभी छोटों को सबके सामने मुंह खोलना ही पड़ जाता है। रूपा तो सबके सामने अपनी सच्चाई रखकर भीतर चली गई। तब उसकी सास की सहेलियां उन्हें सुनाने लगी कि बहू तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? कल को अगर सचमुच वह तुम्हें बासी खाना खिलाने लगेगी तब तुम्हें पता चलेगा। अब तो रूपा की सास हर तरफ से शर्मिंदा हो उठी थी। उस दिन के बाद से अगर वह कभी अपनी सहेलियों के सामने बहू की बुराई करने की कोशिश भी करती थी तो उनकी सभी सहेलियां समझ जाती थीं कि वह बहू की झूठी शिकायत ही कर रही होगी। दोस्तों, वैसे तो रूपा ने सबके सामने अपनी बात रख दी थी,
लेकिन आप बताइए कि रूपा का सोचना सही है या गलत है? क्या सचमुच जो चावल उसकी सास ने खाए थे वह चावल बासी कहलाने के लायक थे? क्या सचमुच सुबह 11 बजे के पके चावल शाम को 4 बजे तक बासी हो जाते हैं? आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए सेंटिमेंटल सागास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।